गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 174 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 29 होने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस का प्यारे बच्चों ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है और हम इसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आप देखेंगे कि आपने मतलब ट्रिग्नोमेट्री जैसे मेरे साथ कंप्लीट की तो आप ये चीज़ जानते हैं कि कितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमने डिफरेंट चीज़ें कवर की। जैसे फर्स्ट 14 पार्ट्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा, फिर 6 to 7 लेक्चर सिर्फ हमने वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स देखी, उसके बाद हमने मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स देखे, फिर हमने 2 लेक्चर्स मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पे बेस्ड किए, जिस टाइप के प्रॉब्लम्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है बच्चों कि मैं आपसे बार बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेकर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन केस आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि आप की स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। प्लस 1 और 2 टेस्ट सीरीज़ लीजिए। टेस्ट सीरीज़ लेने का मतलब यह है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लीजिए। उसका रीज़न है कि उसमें टाइमर रहता है तो वो ज़्यादा आपको एफिशिएंट बनाता है एग्ज़ाम के प्रति। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस आज से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आज के बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सबसे पहले जो चीज़ें जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शुरू से एक ही चीज़ पे जोर देता हूँ कि सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए। जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इस सीक्वेंस से आप चीज़ों को सीखेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे कि आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसके आंसर निकाल ले रहे हैं। उसका रीज़न है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे आपसे, और पूछे भी जाएंगे तो प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली इस लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं कि आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम। हाइट मतलब ऊंचाई होता है और डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी के बीच जो रिलेशंस बनते हैं वो हम देखेंगे। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले कुछ टर्म्स होती हैं जिन टर्म से हमको फेमिलियर होना पड़ता है, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, मतलब अगर मान लीजिए कि हाई स्कूल लेवल का भी बच्चा देख रहा है ना तो वो भी बहुत इजीली समझ जाएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपकी कमांड होनी चाहिए क्या चीज समझने पे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या होता है, ठीक है। फिर आपको देखना है प्यारे बच्चों लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आपको देखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन 4 चीज़ों पे सबसे पहले आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ है ये 3, ऊपर वाला तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या पता किस वे में क्वेश्चन उनके सामने आ जाए, है कि नहीं। बहुत सी जगह इंग्लिश में भी उनको मतलब प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, देखिए मान लीजिए कोई लाइन ऐसे हो तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि बेस के पैरेलल जो लाइन है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हैं ऐसे सामने बिल्कुल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे, ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि बेस के साथ ही क्या है, परपेंडिकुलर बना रही है एक तरीके से, है कि नहीं, समझ सकते हैं। मान लीजिए यही हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वहां के बदले यहाँ प्लेस कर दें, थोड़ी देर समझिए, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना इसके साथ, तो मतलब ये क्या है, ये वर्टिकल हो गई और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये आपको समझना बहुत जरूर। देखिए लाइन ऑफ साइट होती है प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि हाथ से बनाने में थोड़ा सा मतलब वो होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, इतना मतलब आप बेसिक जानते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों
लाइन ऑफ साइट क्या होती है? साइट मतलब तो देखना हो गया, ठीक है। लाइन ऑफ साइट वो हो गई कि जो लाइन बनती है आपके देखने से, मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और अगर मैं अचानक ऐसे देखने लग जाऊँ कुछ इस तरीके से, ये एंगल बना के, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। अभी इसको देखिए डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारी आँख है, ये, ठीक है, और हम इसके बाद ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और ये कुछ एंगल क्या थीटा बन रहा है यहाँ पे, मान लीजिए भाई थीटा बन रहा है ना, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ये होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, ठीक है। और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ये आप समझ गए कि लाइन ऑफ साइट हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये थीटा क्या कहलाएगा? ये थीटा कहलाता है प्यारे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए इसी में एक केस और बन जाए, क्या कि मान लीजिए हम, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसके बाद हम नीचे की तरफ देखने लग जाएं अचानक ऐसे, ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये नीचे की तरफ एंगल बना रही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, लाइन ऑफ साइट है कि नहीं? तो ये इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, देखिए मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारी आँख है जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या बन रहा है? देखिए थीटा, ठीक है, अगेन, या मान लीजिए इसको थीटा 1 कर दीजिए, इसको थीटा 2 कर दीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहे, ठीक है। देखिए ये अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, मतलब एक आपके नॉर्मल एक तरीके से समझ लीजिए जो आपकी आंखों से निकल रहा है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को देख रहे हैं कि तो ऊपर की नीचे, ठीक है। अब देखिए ये इसमें ये क्या है? ये लाइन ऑफ साइट है। और प्यारे बच्चों ये थीटा 2 क्या है? थीटा 2 एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था एक बच्चे को, तो वो क्या कह रहा है कि ये भी सर एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कहलाता, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, क्योंकि देखिए एलिवेशन मतलब ऊपर जाना, ठीक है, एलिवेटर आपने पढ़ा भी होगा, एलिवेटर से हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन मतलब डाउन होना, ठीक है, डाउन, बिल्कुल, तो वही हो गया, ठीक है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसके रिस्पेक्ट में नीचे गए हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको लिखेंगे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों कंडीशन एक फिगर में पॉसिबल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? देखिए कैसे, मान लीजिए ये किसी का 2 मंजिल घर है, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे एक कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और ये प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, मतलब बेस, एक तरीके से रोड समझ लीजिए इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन और रोड। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए ये, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार है, इसके अंदर भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी? इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रोड ही होगी ना, है कि नहीं? और इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी? इसके लिए प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, देखिए ये वाली, ये, ठीक है। आप प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मान लीजिए ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है, ये इसको आते हुए देख रहा है, मान लीजिए कार इधर की तरफ चल रही है, ठीक है, ये इसको इधर आते हुए देख रहा है, ये इसको देख रहा है कि मैं मतलब इसके पास जा रहा हूं। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो ये जो एंगल यहां से बनेगा ये वाला, ये कौन सा एंगल बनेगा किसके लिए? तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो एंगल बनेगा ये, ठीक है, ये और ये एंगल,
ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है, मान लीजिए θ1, इसको लिख लीजिए आप एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये क्या है, ये θ2 मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एक कंडीशन और है प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ बताइए, ज्योमेट्री को मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ज्योमेट्री आपके साथ, तो आप क्या जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई ना, आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और ये क्या है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, देखिए एक बार अच्छे से चेक करिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए लिख के, ये वाली कंडीशन है ना, ये देखिए ये इधर से ये, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते थे। और प्यारे बच्चों अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हाँ, तो ये क्या बना रहा है, देखिए ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए ना, देखिए ये दोनों एंगल बराबर होते थे, है कि नहीं, तो होगा क्या, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं, θ1 इक्वल्स टू θ2, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। प्यारे बच्चों ये चीजें आपने सीखी जो इस पे लिखा हुआ, देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने देखा, फिर लाइन ऑफ साइट देखा आपने, ठीक है, इसमें ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, साइट है जी। अब प्यारे बच्चों एक चीज और है, इस पे देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि आप कोई पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट को, आप क्लाउड को देख रहे हैं, टर्मिनोलॉजी से मैं आपको फेमिलियर कर रहा हूं, ठीक है, टावर है कोई, मान लीजिए कोई पेड़ है, ट्री, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक पंप, लाइट हाउस है, लाइट हाउस के भी प्रॉब्लम आते हैं इसमें, लाइट हाउस उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जब आपने देखा होगा कि एरोड्रम जहाँ पे हवाई अड्डा होता है वहाँ पे एक लाइट वाला टावर होता है जिस पे लाइट घूमती रहती है, ठीक है, तो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई सिक्का है वो नीचे पड़ा है, ठीक है, कहीं पे, उसको भी आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो क्या है, कॉइन बेस्ड समझ लीजिए प्रॉब्लम। तो ये सब प्यारे बच्चों इन पे बेस्ड टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, बस ये है कि आपको समझना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। आप देख ही रहे, मान लीजिए इसी के बदले ये मान लीजिए 2 मंजिल घर है, ठीक है, इसके ऊपर ये लड़का खड़ा है, और प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए इतना आप समझ गए, ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन इसी में कह दे कि वो यहाँ पे घर के 2 मंजिल पे खड़ा है, वहां से कार को देख रहा है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपसे बोल दे, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जो जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक एक टर्म मैंने इसीलिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाई। अब हम धीरे धीरे अप्रोच करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होते हैं, क्यों, देखिए कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, और प्यारे बच्चों ये जिस पे खड़ा है ये इसको वर्टिकल अगर हम समझें तो आप एक चीज बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए साइन रूल लग सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप 45 डिग्री के एंगल बना के देख सकते हैं, 30-60 के एंगल बना के, मतलब जो भी क्वेश्चन में जिस भी फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, जैसे पाइथागोरस लगता है तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको प्यारे बच्चों एक नए मेथड से पढ़ाऊंगा, जैसे कंपैरिजन वाला जो मेथड होता है, ठीक है। कंपैरिजन वाले मेथड के लिए क्या होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, सिर्फ समझने की बात होती है। मतलब जैसे आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्री मेरे थ्रू पढ़ी तो आप बहुत अच्छे से, आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, ठीक है। और कंपेरिजन करने में आपको इतना ईजी होगा, प्लस इतना मजा आएगा क्वेश्चन करने में कि आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस हाँ कहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों,
अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, ठीक है, जहाँ से प्रॉब्लम एक तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ जानते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, आप एक चीज़ और अच्छे से जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो फिक्स 90 होता है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक ट्राइंगल में बनाऊं कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये तो 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम एनालिसिस 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो एक तो एंगल 90 डिग्री हो गया, ये मान लीजिए ए है वर्टेक्स, ये बी है, ये सी है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसको मान लीजिए हम माने 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको 60 डिग्री माने, ये 90 डिग्री होता है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री, है कि नहीं। सेम एज इट इज, देखिए मान लीजिए इसी को ऐसे न करके ऐसे बना दिया जाए, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, इस बार इस एंगल को 30 डिग्री ले लें, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये अगेन ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना एनालिसिस आप बहुत इजीली कर लेते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन मान लीजिए, देखिए क्या, मान लीजिए ये है एक ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए इसको भी ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ये मान लीजिए अब इस बार 30 60 ना होके 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, और 90 क्या है, अगर एक 45 है तो अगला तो खुद ही 45 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक एंगल हमने सब में दिया आपको, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा तकरीबन सभी में, और नहीं गिवन होगा तो लैंग्वेज फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एक चीज़ और है, हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज क्रैक करना मेन होता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और कभी कभी देख लिया जाता है, मैं उसको भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर दूं। देखिए अभी रिलेशन बता रहा हूं मैं इनमें, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको भी मान लीजिए हम नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए ये 15 डिग्री है, और ये क्या है, ये 15 होगा तो ये कितना होगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन मेथड के लिए सिर्फ ये तरीका बताया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आप क्या क्या जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। एक तो सबसे बड़ी बात आप ये जानते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट, मतलब जिस रेशो में एंगल होते हैं उसी रेशो में साइड्स बराबर होती है, ठीक है। ये साइन रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए साइन रूल क्या होता है, मान लीजिए ए बाय साइन ए, ठीक है, इक्वल्स टू बी बाय साइन बी, साइन बी, ठीक है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, और सी बाय साइन सी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये 2r के बराबर होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठीक है। अभी आपको इससे काम नहीं है तो इसलिए हम इसको k मान लेते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक साइड ए है, ठीक है, साइन 60 डिग्री, मान लीजिए इसको हमने माना साइन 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसी ट्राइंगल में हमने बी ले लिया। लेंथ कैसे होती है, मान लीजिए जैसे देखिए साइन ए, मान लीजिए अगर इस एंगल को हमने ए माना है तो इसके अपोजिट जो ये साइड होगी ये क्या हो जाएगी, ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगी। इस 30 डिग्री के अपोजिट होगी तो ये क्या होगा, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होगी। ये क्या होगा, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होगी। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। साइन 30 डिग्री मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये मान लीजिए सी बाय साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू के। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 डिग्री √3/2 होती है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये b इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और c बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, और ये इक्वल्स टू k है।
तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप ए बी सी तीनों जो लेंथ दी हुई हैं, तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो दिए हुए हैं आपको, इनकी सबकी आप कंपैरिजन के थ्रू वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए अगर मैं a इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ना √3/2, b इक्वल्स टू 1/2 और c इक्वल्स टू मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कितना होगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये √3 हो गया, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 इसमें आ जाएगा, है कि नहीं, 2 इसमें आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ इन तीनों के दोनों के डिनोमिनेटर से, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए c ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों सारा जो खेल होता है ना वो इन्हीं से रिलेटेड होता है। अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से इनके एंगल्स निकालने, इनके एंगल्स कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत ईजी हो गया। 30 के अपोजिट, देखिए इससे भी समझ सकते हैं, 30 के अपोजिट 1 है। ठीक है, आपने रख दिया। 60 के अपोजिट, √3 है, आपने रख दिया। ठीक है, और 90 के अपोजिट क्या है, 2 है, वो भी आपने रख दिया। ठीक है, सेम एज इट इज इनका कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखिए 45 है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 हुआ तो अगर पाइथागोरस भी आप लगाएं तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए इसका आप नहीं जानते होंगे तो इसका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए 15 डिग्री के अपोजिट होता है √3 - 1, 75 के अपोजिट होता है √3 + 1। ठीक है, और 90 के अपोजिट होता है 2√2। तो जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ये वैल्यूज रख के। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया कि ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको कह दिया, और वो क्या कह रहा है कि आप हमको AC बताइए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए वो कह दे कि AB इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपसे वो कह दे कि AC बताइए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर आप जानते हैं तो आप ठक से क्या करेंगे, 60 डिग्री मान लीजिए एंगल आपको गिवन है। ठीक है, तो 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, आपने यहां से निकाल के बता दिया साइन रूल से। ठीक है, तो √3 के बराबर क्या आ रहा है आपका, √3 के बराबर ये 30 आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 के बराबर कितना है, 30/√3 है कि नहीं। अब 30/√3 है तो इसको देखिए रैशनलाइज जब करते हैं हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम टर्म का मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 1 की वैल्यू आ जाएगी ना, और 1 भी यहाँ पे है, ये है, देखिए ये क्या हो जाएगा 30 × √3/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3, है कि नहीं, 1 की वैल्यू इतनी आ गई। अब तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ये जैसे 30 सेंटीमीटर है तो इसकी BC की लेंथ यहाँ से निकलेगी ना, BC की कितनी आ जाएगी, 10√3। तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि ये क्या है, ये 10√3 है। अब प्यारे बच्चों 10√3 आपके पास आ गया, 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू अगर आप इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 2 × 2 इक्वल्स टू 2 × 10√3, तो ये क्या हो जाएगा 20√3, है कि नहीं। और 20√3 इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है 2 की, और साइड AC की जो आपको निकालना था वो कितनी मिली आपको 20√3। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन निकालने का तरीका। ठीक है, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने फाइंड किया। मैं इसको रब करता हूं, आपने इसका एनालिसिस देख लिया, फिर इस पे बताता हूं बेस्ड एक प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले ये हिस्से को मैं रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखें। मान लीजिए आपको इस 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कितनी, मान लीजिए आपको दे रखा 30 नहीं, हाँ चलिए 30 मान लेते हैं। ठीक है, 30 मान लेते हैं। अब वो आपसे पूछे फाइंड लेंथ BC एंड AC, BC एंड AC। ठीक है,
इस क्वेश्चन के लिए, पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आप कैसे करेंगे? आप प्यारे बच्चों एक चीज जानते हैं क्या, कि 1 की वैल्यू 30 है, ठीक है, आपको इसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आपको पता लग गई, क्या? 60, ठीक है। लेकिन इसकी BC की नहीं पता, तो BC की कैसे निकालेंगे? BC की ऐसे निकालेंगे, देखिए √3 30, मतलब 1 की वैल्यू 30 है, तो ये √3 अगर यहाँ पे होगा तो ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो ये कितनी हो जाएगी? ये तो सिंपल था, 30√3, है कि नहीं? और इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व करके कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। अगर ये सही है हमारी प्रॉब्लम तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आप कर लीजिए, 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया? ये 3600 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 900 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 30 × 3, ठीक, स्क्वायर करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 900 × 3, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 27 हो गया, प्लस 900, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल? ये 3600 ही तो हो गया, है कि नहीं? और ये देखिए दोनों बराबर भी हो गए, ठीक है। तो ये है करेक्ट वे निकालने का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन का एनालिसिस आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको ये दे दे कि ये 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए कह दे, तो ऑटोमेटिकली अगर एक 45 एंगल 10 दे रहा है तो अगला भी 45 क्या होगा? ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था, मतलब कंपैरिजन के थ्रू आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप देख के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था करेक्ट फॉर्मेट क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस पे जब आपके पास क्वेश्चन बेस्ड आएगा तो मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था बेसिक लेक्चर। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने हर चीज़ को देखी, ठीक है, और इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखी कि अब आपको फ्यूचर में हाइट एंड डिस्टेंस के बेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, और वो भी कंपैरिजन मेथड से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।